रहीम। मैं अटक के अवाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने NA-49 और NA-50 में इलेक्शन लड़ा है, ये नहायत ही काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। मेरे वहाँ ना होने के बावजूद आपने कैंपेन को ज़बरदस्त तरीके से चलाया। आप पर जितनी सख्तियाँ, जितनी सोबतें आपने बर्दाश्त की हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ। और आपने फिर देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत ऊंची कामयाबी दी। मैं NA-49 से भारी अक्सियत से कामयाब हुआ। 461 पोलिंग स्टेशन, जिनमें से मैं 457 100% अच्छे मार्जिन से जीता और टोटल 5 जो है हमारे पोलिंग स्टेशन वो मैं हारा। और मेरी लीड जो है वो तकरीबन 81-82 हजार के करीब मेरी लीड सिर्फ। और ऑल ऑफ अ सडन जो RO जिसको स्पेशली 3 दिन 4 दिन पहले इस काम के लिए लाया गया, उसने दरवाजे बंद करके हमारे वकला को, हमारे इलेक्शन एजेंट्स को उठा के बाहर फेंका और सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करके इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट भेज दिया। हमारे पास फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और हमारा जो रिजल्ट है हमारे पास मौजूद है। जो धांधली भी नहीं, बहुत बड़ा धांधला जो किया है, मैं समझता हूं ये इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने पूरे अटक के, अगर आपने इसी तरह के मामला चलाने हैं तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी? आप नोटिफिकेशन कर देते कि इधर से फलाना MNA होगा, उधर से फलाना MNA होगा, तो इलेक्शन डब्बे रखने की जरूरत ही नहीं थी। आप नवाज शरीफ को वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना देते। इतना बड़ा खर्चा करना, लोगों की तगो-दो, लड़ाइयां, झगड़े और नफरतें, जो नफरतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अटक के अवाम, आप तकड़े रहो, कोई घबराना नहीं। अल्लाह की इसमें भी बेहतरी होगी और जरूर बेहतरी होगी। आप 2 नफल शुक्राना अदा करो इसमें भी कि अल्लाह हम तेरे इसमें भी शुक्रगुजार है कि तूने जो हमें ये दिन दिखाया। कोई ऐसी बात नहीं, इसमें भी उसकी पता नहीं कितनी बड़ी बेहतरी और कितना बड़ा करम शामिल हाल होगा। इसी तरह उधर दूसरी सीट पे मेरी बेटी NA-50 पे इलेक्शन भारी अक्सियत जीत रही थी। हजारों की तादाद में उसको लीड थी, हजारों। हर UC आप उधर से ले लें, तराब, मखाड़, छब, इंजरा, आगे जाबा, छपड़ी, मठियाल, ठट्टा, बसाल, सगरी, नाड़ा। सिर्फ नाड़ा UC की 2500 की लीड थी। खौड़ 3500 की यूनियन काउंसिल की लीड। अमदाल आपकी आ जाए इधर, डुलिया, अखलास, आपका खड़पा, फतेहजंग शहर, फतेहजंग के जंगल, मतलब आप थाना बातर, हर क्या कहते हैं UC आप भारी अक्सियत से जीते हैं। और मुकाबला जो था वो ईमान का मौलाना साद रिजवी साहब से था और उनका भी साद रिजवी साहब और ईमान का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था। कम से कम भी 20-22 हजार से ज्यादा उसका और इनका डिफरेंस था। सुहेल तो किसी खाते में नहीं था, ये नंबर 3 था। और आपने सारा कुछ बंद करके, ये ROs ने बंद करके आपने रिजल्ट दे दिया। ये आइन है, ये आप मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बता दूं, शेख आफ्ताब को भी 1,19,000 वोट और मलक सुहेल को भी 1,19,000, जो एहलकार वहां बैठे उन्होंने कहा ये लिखो, और मुझे भी 1,10,000 और ईमान को 1,09,727। ये इनका तरीका है। न कोई, मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह ही इनसे पूछेगा और जरूर पूछेगा इनको कि आपने ये सारा गंद क्यों किया। जब भी आप नाइंसाफियां करें तो इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। हमने हमेशा अदारों की बात की है, अदारों की हिफाजत की बात की है, उनको हमेशा दुआएं दी हैं, पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि अदारे इस किस्म के काम करेंगे।
तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए। हम पूरे तरीके से लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इसका तदारक भी करेंगे, फाइट भी करेंगे और आगे तक अदालत में जाएंगे तब के इंसाफ का बोलबाला हो और इंशाल्लाह जरूर होगा।